हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेज में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कल हमने हमारी क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था डीसी थ्योरी। उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे जो एलिमेंट होते हैं वो एक्टिव और पैसिव एलिमेंट के बारे में पढ़ा था। एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? तो मैंने बताया था एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो या तो ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है, जिनमें एम्प्लीफिकेशन का गुण होता है, वो हमारे एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या थे? तो ये वोल्टेज स्रोत, धारा स्रोत और अपना सेल बैटरी, डायोड, ट्रांजिस्टर, बीजेटी, एफईटी, आईजीबीटी, ये सब हमारे कहते हैं एक्टिव एलिमेंट थे। पैसिव एलिमेंट क्या था? जो ना तो ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है, ना ही जिनमें एम्प्लीफिकेशन का गुण होता है, वो हमारे पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या थे? आर एल सी, आपका हीटर, बल्ब, ट्रांसफॉर्मर, मोटर वगैरह, ये सब हमारे पैसिव एलिमेंट थे। इसके बाद हम आज उसके आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। तो हमने देखा है क्या हमारे जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं दो टाइप के होते हैं। तो क्या है कि हमारा जो एक्टिव एलिमेंट है, मैंने क्या बोला, जो हमारा एक्टिव एलिमेंट है, एक्टिव एलिमेंट होते हैं दो टाइप का होता है। एक तो क्या, एक तो होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट एलिमेंट मतलब होता है स्वतंत्र अवयव। दूसरा होता है डिपेंडेंट अवयव। राइट, ये होता है आश्रित अवयव। तो इंडिपेंडेंट अवयव क्या होते हैं? स्वतंत्र अवयव क्या होते हैं कि वह अवयव जो किसी पर डिपेंड नहीं करते, वह अवयव जो स्वतंत्र होते हैं। क्या वह अवयव जो स्वतंत्र होते हैं? वह अवयव जो स्वतंत्र होते हैं। वह अवयव जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो हमारे इंडिपेंडेंट एलिमेंट कहलाते हैं। तो इनका जो चिन्ह होता है ना, जो इंडिपेंडेंट अवयव होते हैं, इनका जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है? चिन्ह क्या बोल दो, सिंबल बोल दो। इनका जो सिंबल होता है वो होता है हमारा, इनको हमेशा इस प्रकार वर्ड में डिफाइन करते हैं। जो सब स्वतंत्र अवयव होते हैं वो इस प्रकार वर्ड में होते हैं ना, इनको वर्ड में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो भाई इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? तो भाई तुमको एग्जाम्पल बताऊं तो भाई एक तो क्या आ गया, विभव। जैसे एक है विभव स्रोत, क्या आ गया? विभव स्रोत आ गया, विभव स्रोत आ गया। और क्या भाई? और धारा स्रोत आ गया। और क्या है भाई? सेल बैटरी आ गया ना। तो ये क्या है? हमारे स्वतंत्र अवयव, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते। अब विभव स्रोत है, ये स्वतंत्र है, तो इसको भी इस प्रकार वर्ड में डिफाइन करेंगे, राइट। और विभव स्रोत है तो प्लस माइनस रखते हैं विभव में, प्लस माइनस। विभव स्रोत को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। अगर धारा स्रोत है तो ये वर्ड आ गया, क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र अवयव है, इसके लिए इसमें एरो लगा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? ये धारा स्रोत हो जाएगा। सेल बैटरी का सिंबल हमें पता ही है, ये हो गया, ये प्लस माइनस आ गया। चाहो तो इसको वर्त में बंद कर दो और चाहो तो रहने दो, वो अपनी चॉइस है ना, राइट। तो ये हो गए, ये क्या बात है? इंडिपेंडेंट एलिमेंट, स्वतंत्र अवयव, वह अवयव जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, स्वतंत्र होते हैं, वो इंडिपेंडेंट एलिमेंट कहलाते हैं। इनका जो चिन्ह होता है, इनको वर्त में, इनका चिन्ह होता है वर्ताकार। इनका चिन्ह कैसा होता है? वर्ताकार होता है, तो वर्त में डिफाइन करते हैं अपन, ठीक है। फिर विभव स्रोत, इसके एग्जाम्पल विभव स्रोत है भाई, धारा सोर्स है, सेल बैटरी है, वो सब इसके एग्जाम्पल, ये इनके साइन हो गए, ठीक है। आश्रित जो डिपेंडेंट अवयव, तो क्या होते हैं? वह अवयव जो किसी
जो किसी अन्य शाखा या गुणों पर डिपेंड करते हैं, किसी अन्य शाखा या गुणों पर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। क्या बोल रहे हैं? वह अगर जो किसी अन्य शाखा या गुणों पे डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है भाई, इनका सिंबल क्या होता है? इनका सिंबल क्या होता है? तो इनका सिंबल होता है, अपन इनको पतंगाकार सिंबल भी बोलते हैं। वे पतंगाकार है, पतंगाकार भी बोल देते हैं, या इसको समचतुर्भुज भी बोल देते हैं, चतुर्भुज, या इसको डायमंड भी बोल देते हैं। डायमंड प्रकार का इसका चिन्ह है। डायमंड होता कैसा है? वो ये सही होता है इसका। ये इस टाइप का होता है, ये इसका साइन होता है ना। अगर वो वोल्टेज स्रोत होगा तो वो तुमको आगे बताऊंगा। तो डिपेंडेंट अवयव क्या होते हैं? वह अवयव जो किसी अन्य शाखा या गुणों पे निर्भर करते हैं, वो डिपेंडेंट एलिमेंट होते हैं, आश्रित अवयव होते हैं। इनका सिंबल कैसा होता है? तो ये पतंगाकार बोल दो, इसको चतुर्भुज बोल दो, या डायमंड प्रकार का इसका सिंबल होता है। और इंडिपेंडेंट अवयव, इंडिपेंडेंट एलिमेंट, स्वतंत्र अवयव क्या होते हैं? वह अवयव जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। इनका चिन्ह वर्ताकार होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल ही मैंने बोल दिया, तो धारा, शॉर्ट, सेल, बैटरी, वो सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब जो डिपेंडेंट अवयव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो तुमको मैं आगे बताता हूँ। तो डिपेंडेंट एलिमेंट, आश्रित अवयव, ये क्या होते हैं? जो किसी अन्य गुणों या शाखा पे निर्भर करते हैं। इनका सिंबल पतंगाकार, डायमंड, समचतुर्भुज प्रकार का होता है। तो इसके प्रकार की बात कर रहे हैं भाई, कितने प्रकार के हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? वे 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक तो होता है धारा नियंत्रित धारा स्रोत, धारा नियंत्रित धारा स्रोत, और वैसे इसको बोल देंगे, इंग्लिश में बोल देंगे क्या? धारा नियंत्रित धारा स्रोत को बोलते हैं करंट कंट्रोल करंट सोर्स। सीधे से बोल देंगे इसको इंग्लिश में शॉर्ट में ना। तो ये क्या? धारा नियंत्रित धारा स्रोत। इसका सिंबल कैसा होता है? तो भाई इसका सिंबल कैसा रहेगा? पतंगाकार। ठीक है, अब इसने बोला है कि भाई ये धारा सोर्स है, धारा सोर्स है, तो इसके अंदर लगेगा एरो, इसके अंदर लगेगा एरो। ठीक है, धारा स्रोत बोला धारा नियंत्रित है, तो किसी अन्य शाखा पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमने मान लिया कोई शाखा है, उसमें 3i1 करंट है। क्या है? i1 करंट है, तो उसका 3 गुना इस परिपथ में फ्लो होगा। मतलब ये किसी अन्य शाखा पे डिपेंड करता है ना। क्या बोला? धारा नियंत्रित धारा स्रोत, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। इसका सिंबल क्या होता है? ये होता है। अब भाई इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो इसके एग्जाम्पल होते हैं अपना बीजेटी, ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर होता है बीजेटी। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। वो धारा नियंत्रित धारा स्रोत का एग्जाम्पल वो है। दूसरा क्या है? धारा नियंत्रित विभव स्रोत, विभव स्रोत। ठीक है, तो भाई इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका सिंबल क्या है? तो सिंबल वही पतंगाकार, ये बना दिया। सिंबल विभव स्रोत है, विभव स्रोत है तो क्या लगेगा? प्लस माइनस लगेगा अंदर, क्या आ गया? प्लस माइनस आ गया। अब धारा नियंत्रित, धारा नियंत्रित तो हम कुछ ही मान लेंगे 5 ix की कोई शाखा है ix, तो उसके 5 टाइम्स में क्या है? करंट है। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल कोई नहीं है, मतलब इसका यूज कहीं पे नहीं है, इसका यूज बीजेटी में होता है। और तीसरा विभव नियंत्रित,
विभव नियंत्रित विभव सोर्स। इसका सिंबल क्या होगा? तो इसका भी वही पतंगाकार। इसने बोला विभव स्टोर था, तो विभव स्टोर है तो प्लस माइनस मतलब विभव नियंत्रित, तो हम मान लेंगे कुछ भी कि भाई 5Vx कोई शाखा होगी, उस पर ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ होता है? इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो इसके एग्जाम्पल होते हैं अपना ऑप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, प्रचालन प्रवर्धक, प्रचालन प्रवर्धक, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एम्पलीफायर ना प्रचालन प्रवर्धक इसका एग्जाम्पल है। चौथा क्या है? चौथा आता है विभव नियंत्रित विभव स्रोत, विभव नियंत्रित धारा स्रोत। ठीक है, इसका सिंबल वही पतंगाकार। जो माना कि धारा स्रोत है, तो धारा स्रोत के लिए एरो लगा दो, एरो लग गया। विभव नियंत्रित तो भाई कुछ भी 8Vx मान लो, कुछ ही मान लो ना, ये किसी अन्य शाखा पर डिपेंड करे। इसके एग्जाम्पल क्या है? तो इसके एग्जाम्पल है FET, आपका FET होता है, मॉसफेट होता है, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है। तो इनसे सीधा सवाल पूछा जाता है कि भाई ऑप एम्प है वो क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो कौन सी युक्ति? तो वो विभव नियंत्रित विभव स्रोत युक्ति है। FET है वो क्या? विभव नियंत्रित धारा स्रोत है। ट्रांजिस्टर कैसी युक्ति? वो धारा नियंत्रित धारा स्रोत है। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं इनसे। क्या है? डिपेंडेंट एलिमेंट होते हैं, आते जो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है धारा नियंत्रित धारा स्रोत, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। इसका सिंबल ये होता है। धारा सोर्स के लिए क्या लग जाएगा? एरो लग जाएगा। धारा नियंत्रित तो किसी शाखा पे डिपेंड होगी, धारा की किसी शाखा पे। धारा नियंत्रित धारा स्रोत, इसका एग्जांपल ट्रांजिस्टर। धारा नियंत्रित विभव स्रोत, इसका कोई एग्जांपल नहीं है, सिंबल ये हो गया। विभव नियंत्रित विभव स्रोत ऑप एम्प आ जाएगा इसमें। विभव नियंत्रित धारा स्रोत, इसमें FET और मॉसफेट आ जाएंगे। ये इनके एग्जांपल है। जैसे कि तुमको एक सर्किट बना के दूं कि ये होता कैसे, देखो। जैसे कि कुछ मान लिया कि ये कोई हमने सर्किट मान लिया और यहाँ पे अपना जो वोल्टेज है ना, ये 5 वोल्ट दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने वोल्टेज मान लिया, यहाँ पे V1 वोल्टेज मान लिया इसने, यहाँ मान लिया V1। तो ये अगले परिपथ में पूछेगा कि भाई इसमें कुछ भी बोल देगा 4V1 है, तो यहाँ का निकालो, यहाँ का वोल्टेज निकालना है, ऐसा पूछेगा। तो इसमें बोला कि यहाँ पे 5 वोल्टेज है, तो यहाँ पे V1 का मान 5 आ जाएगा। V1 का मान 5 हो तो यहाँ 4V1 लिखा है, तो V1 की वैल्यू लिख देंगे 5, 5 चौक 20 हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा। तो जो यहाँ वोल्टेज है वो यहाँ पे होगा, तो वो 20 वोल्टेज हो जाएगा। क्या है कि V1 बराबर 5 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब बोले 4, तो V, ये जो V है, V बराबर क्या है? 4V1 है, क्योंकि ये समांतर में है। 4V1 आ गया। अब V1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 × 5 आ जाएगा, तो 520 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से ये इनका यूज होता है ना, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो क्या हो रहा है? डिपेंडेंट एलिमेंट, आश्रित अवयव, धारा नियंत्रित धारा स्रोत, धारा नियंत्रित विभव स्रोत, विभव नियंत्रित विभव स्रोत, विभव नियंत्रित धारा स्रोत, ये 4 प्रकार के होते हैं। और इनके एग्जांपल याद कर लेना कि CCS के अंदर ट्रांजिस्टर आता है, और विभव नियंत्रित विभव स्रोत के अंदर ऑप एम्प आ जाएगा, और विभव नियंत्रित धारा स्रोत के अंदर FET और मॉसफेट आ जाएगा, है ना। आज हमने पढ़ा कि जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, हमारे जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं।
जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो फ्री होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, वो कहीं पे डिपेंड नहीं करते। उनका जो सिंबल होता है वो वर्ताकार होता है। हमने पढ़ा धारा स्रोत, वोल्टेज सोर्स, सेल बैटरीज के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि डिपेंडेंट जो किसी अन्य शाखा या गुणों पर डिपेंड करते हैं, तो वो हमने पढ़े 4 प्रकार के। वो पढ़े धारा नियंत्रित धारा स्रोत, धारा नियंत्रित विभव स्रोत, विभव नियंत्रित विभव स्रोत और एक विभव नियंत्रित धारा स्रोत। ये हमने चार पढ़े। बाकी इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, ये परिपथ में किस प्रकार डिपेंड होते हैं, वो सब चीजें हमें यहाँ पे डिफाइन है ना। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम आगे के एलिमेंट पढ़ेंगे कि भाई एलिमेंट होते हैं, एक लीनियर होता है, एक नॉन लीनियर होता है, एक यूनिलेटरल होता है, बाइलेटरल होता है, एक लंप्ड एलिमेंट होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट होते हैं। तो आगे की क्लास में हम वो सभी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो चलो टेक केयर, गुड बाय, हम कल फिर मिलते हैं।